So the next question is, a driver of car traveling at 52 kilometer per hour. How much speed? 52 kilometer per hour. Applies the brake means, if he applies the brake means the car will stop, right? The acceleration uniformly in the opposite direction means retardation is there. So the car stops in 5 seconds. Time given is 5 seconds. Initial velocity beta we will get 52 kilometer per hour, and the final velocity is 0, and the time is 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour. Now the speed of another driver is 3 km per hour in another car, applies the brake, and the final velocity we can say is again 0 because the car stops, and it takes 10 seconds, right? On the same graph plot the speed versus time graph on the two car. Okay, which of the two cars traveled farther after the brakes are applied? तो बेटा यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को अब सबसे पहले बेटा देखिए यहाँ पे जो गिवन टर्म्स हैं उसको देखते हैं बेटा, राइट? गिवन टर्म्स, सबसे पहले कार ए की बात करूँ, कार ए, ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है बेटा? इसमें गिवन है 52 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड, यू की वैल्यू 52 किलोमीटर पर आवर, और ब्रेक अप्लाई किया तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियस है 0 होगी, राइट? और टाइम कितना लिया? दैट इज़ 5 सेकेंड। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। क्लियर? बी की बात करते हैं, कार बी, इसने क्या किया बेटा? कार बी ने, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, राइट? यू की वैल्यू इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, और क्या? अगेन स्टॉप कर रही है एंड 10 सेकेंड मीन्स फाइनल वेलोसिटी वी कैन से इज 0 एंड टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, राइट बेटा? सो बेटा इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेटा इसको जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मीन्स 52 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18, राइट? तो बेटा इसको कटिंग कुटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसकी यहाँ पे हम लिख लेंगे इनिशियल स्पीड की वैल्यू इज़ 14.4 मीटर पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, हमें किलोमीटर पर आवर में दिया। और इसका भी देख लेते हैं बेटा, 3 किलोमीटर पर आवर मीन्स 3 इंटू 5/18, तो बेटा ये बन जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये दो आ गए। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पे देखो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, राइट? और यहाँ पे मैं टाइम लिख लेता हूँ बेटा 0, और कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट इज 10 सेकेंड, यही तो टाइम दिए हुए हैं बेटा। और ये किस में है? सेकेंड्स में। दीज टाइम्स आर इन सेकेंड्स, राइट? इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, दीज टाइम्स आर इन सेकेंड। और बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो यहाँ पे बेटा दो टर्म्स हमें चाहिए। एक तो 0.83 बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा बेटा 0.83, और दूसरा बेटा कितना है? दैट इज़ 14.4, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा इसको 5 सेकेंड लगे हैं, इसको 5 सेकेंड लगे हैं, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसको मैं कर देता हूँ वाइट के साथ, राइट? तो बेटा वाइट जो है दैट इज़ ए कार है, तो बेटा इसको 5 सेकेंड लगे हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा बेटा इस फॉर्म में। तो ये आ गया कार ए, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कार बी की, इसको मैं येलो के साथ दिखा देता हूँ। तो बेटा ये कितना टाइम ले रहा है? ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा इस फॉर्म में, दिस इज कार बी। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर हमने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया सेम पे, अब हमने इसका डिस्टेंस भी तो ट्रैवल कितना किया, विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फार्दर आफ्टर ब्रेक वर अप्लाइड। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? बेटा देखने में तो साफ पता चल रहा है कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, पर हम इसकी कैलकुलेशन फिर भी करेंगे। तो डिस्टेंस जो कि एक्स ने ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया होगा? बाय एक्स, ट्रैवल्ड बाय एक्स, एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो बेटा एक्स ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज एरिया ऑफ, इसको नाम देते हैं बेटा ए ओ, और इसको दे देते हैं बी, राइट? ए ओ बी का तो है ही है बेटा, ए ओ रख देते हैं, कुछ और नाम रख देते हैं इसका, ए ओ एक्स रख देते हैं बेटा, राइट? ए ओ एक्स। और इसको, ये कार बी है, इसको पॉइंट बांध लेते हैं बी ओ वाई, राइट? बॉय, वाई एंड बॉय। तो बेटा यहाँ पे देखो ए ओ एक्स का, सो एरिया क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दिस इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इज 5
और हाइट इज़ 14.4। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 36.1 मीटर एक सेकंड में कवर, सॉरी 36.1 मीटर ही आएगा बेटा, ये तो डिस्टेंस है, राइट। अब सिमिलरली अगर बात करें वाई के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई, इसको मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस वाई ने कितना कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई, तो वाई ने कितना किया बेटा, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वाई, तो एरिया अंडर कर्व, तो बेटा ये आ जाएगा एरिया अंडर कर्व बी ओ वाई, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, एरिया अंडर कर्व बी ओ वाई, राइट। तो बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम ही कंसेप्ट लगेगा, हाफ इंटू 10 इंटू 0.83, समझ गए। यहाँ पे बेस कितना है, दैट इज इक्वल टू 10, और हाइट कितनी है, दैट इज 0.83। पहले वाले में बेस कितना था 5, और हाइट कितनी थी बेटा, दैट इज 14.4, समझ रहे हो। तो दिस इज द एरिया अंडर कर्व फॉर द प्रीवियस केस। तो इस वाले केस में देखो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4.15 मीटर। तो बेटा देखने में समझ आ रहा है कि किसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसने 36.1 मीटर कवर किया और इसने कितना किया, 4.15। तो ऑब्वियस है कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो बेटा इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डिस्टेंस की डिस्टेंस जो कि कवर किया बेटा एक्स ने, वो क्या किया, ज़्यादा किया। सो वी कैन से एक्स हैज़ ट्रेवल्ड फास्टेस्ट। So this is the answer of question number 5, right? So next question देखिए बेटा,